हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:42। आज है 10 अप्रैल। हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमें काम आएगा 13 अप्रैल के लिए, जो है एक मंडे का दिन। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियरली टेलीग्राम पे आपको 9:21 के टाइम पे ही बोल दिया था, व्यू इज बाय ऑन डिप्स, बाय व्हेन अ रिट्रेसमेंट कम्स। एंड अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से जो है उसने रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे मैंने और मेंबर्स ने बाय किया, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ हमने प्ले किया। हमने जो है टोटल 3 ट्रेड्स लिए थे। पोजिशनल ट्रेड्स जो है हमने वो कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं। ऑप्शन बाइंग जो है वो मे एंड एक्सपायरी की है। ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर्स जो है किसी किसी ने मे एंड एक्सपायरी की लिया हुआ है, किसी किसी ने अप्रैल एंड एक्सपायरी की लिया हुआ है। सब लोग ने अपने अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड्स लिए हुए, मैंने और मेंबर्स ने। मैंने अप्रैल के भी लिया हुआ है एंड मे के भी ट्रेड्स लिया हुआ है। पुलिस पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड है। अब अगर ऐसा होता है कि कोई भी टाइम पे अगर न्यूज की वजह से होना नहीं चाहिए, गैप अप होना चाहिए मार्केट, लेकिन अगर गैप डाउन होता है या कुछ भी होता है तो उसमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे एंड जो भी अपडेट होगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। देन अगर यहाँ पे देखे तो यहाँ पे क्लियरली कि मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया कि मे एंड एक्सपायरी में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जो हम लोग ने शिफ्ट किया है। यहाँ पे मेंबर्स को मैंने इंट्राडे बेसिस पे अप्रैल में ट्रेड्स दिया था, उसके अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। देन उसके बाद में वापस मैं लाइव गया, लाइव जाने के बाद भी उनको क्लियरली समझाया। हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे, हो सकता है कि लोगों को बियरिश किया जाए, लेकिन हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग जो है ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है। एंड एंड में मार्केट ने वही किया कि मार्केट ने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिया। मैंने मेंबर्स को फिर से जो है एक अप्रैल एंड एक्सपायरी का ट्रेड दिया। देन यहाँ पे फिर से एक अप्रैल एंड एक्सपायरी का ट्रेड दिया। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली लिखा भी कि मेरा प्लान क्या क्या है, मैं क्या क्या करने जा रहा हूं। एंड हमने ट्रेड्स जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग गुड बुलिश नेक्स्ट वीक। ओके, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है प्राइवेट है, खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करना। जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करेगी आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। अब देखो, मैं ना सिंपली आपको समझा देता हूं कि मेरा व्यू क्या है एंड मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। देखो गाइस, पॉसिबिलिटी है कि लाइव मार्केट में आपको मार्केट अपसाइड में कमाने का मौका ना दे। ओके, एक पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में 1-2 दिन में मार्केट ऊपर की तरफ जाए लेकिन आपको ना कमाने ना दे। अगर मार्केट गैप डाउन किया तो यस, आपको बुलिश ट्रेड्स में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन नहीं किया, मार्केट ने गैप अप किया, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको मार्केट बुलिश साइड में कमाने ना दे। लाइव मार्केट में कोशिश करना कि ट्रेड्स सिर्फ मे एंड एक्सपायरी के रखना। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, ये मैं स्ट्रिक्टली मे एंड एक्सपायरी के ट्रेड्स रखना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा आपके अकाउंट में। लेकिन सोच समझ के समझदारी से बाय करना। अब प्ले कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में लोग बात कर लेते हैं। देखो सिंपली आज का हाई रहता है, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। गैप अप हो गया और 24,100 के ऊपर रह गया बी ऑन बाई साइड। इससे बड़ा गैप अप होता है 24,200 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। इससे भी बड़ा गैप अप होता है तो भाई जितने भी लॉन्ग्स अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं तो उसको 24,400 से 600 के जोन के पास प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना। गैप अप नहीं होता है और गैप डाउन होता है, और अगर आपको ये 23,870 के पास मिलता है, सेम एसएल लगाना और बाय करना। सेल साइड का कोई भी व्यू नहीं है। अगर गैप डाउन और बड़ा हो गया देन आपको डायरेक्टली बाय करना है इस वाले जोन में, जो जोन निकलता है 23,500 से 600 वाला जोन। इसमें आपको एसएल लगाना है 23,400 बिलो डेली क्लोजिंग का, एंड टारगेट ऊपर की तरफ आपको पकड़ना है 24,400 से 600 का जोन। क्लियर है? इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी अगर ये 56,200 के ऊपर अगर इसने गैप अप किया तो इसके ऊपर रहेगा तो बी ऑन बाई साइड। अगर गैप अप इतना बड़ा नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो 56 के अबाव रहेगा तो बी ऑन बाई साइड। ये भी नहीं होता है, मार्केट या तो नीचे की तरफ आता है या गैप डाउन होता है और 55,400 के पास आपको मिलता है, तो वहां पे आपको बाइंग अटेम्प्ट करना है। अब नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि निफ्टी में बड़ा गैप डाउन हो गया, मार्केट इधर किधर खुला, वैसे ही बैंक निफ्टी में अगर बड़ा गैप डाउन हो गया बिकॉज ऑफ एनी न्यूज
और आपको ये 54,500 से 400 से 500 के जोन के पास मिलेगा। यहां पे आपको बाइंग के बारे में सोचना है। कल के दिन मैंने आपको सेल कराया था इंट्राडे बेस पे, आज के दिन मैंने आपको बाय कराया है। पोजिशनली डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेल साइड का व्यू अगर कुछ रहा इंट्राडे बेस पे, देखो गाइस दोनों को मिक्स मत करो, कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है जाके देख लो। इंट्राडे व्यू और पोजिशनल व्यू को मिक्स ना करें। पोजिशनल डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी जब तक मैं आपको बोल रहा हूं, ओके। इंट्राडे बेसिस पे बाय और सेल दोनों का मौका मिल सकता है। मैं सेल करूंगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मेरा व्यू सेल साइड का नहीं है, मैं अपसाइड के लिए ज्यादा कैप्चर करने में इंटरेस्टेड हूं, ओके। क्लियर है मेरी बात? अभी के लिए मेरा टारगेट जो निकल के आता है वो वही है 24,400 से 500 वाला जोन। एंड बैंक निफ्टी में मेरा टारगेट है 56,500 से लेके 57 की। अगर उसके ऊपर भी क्लोजिंग आती है देन हम आगे की बात करेंगे। अभी मैं और बड़ा टारगेट नहीं देना चाहता हूं। ये टारगेट मैंने आपको तब से दिया हुआ है जब निफ्टी यहां पे था। अगर आप लोग को नहीं यकीन आ रहा तो एक बार वीडियोस जाके देख लेना। एंड बैंक निफ्टी यहां पे था, ओके। तो ये टारगेट मैं आपको तब से देते हुए आ रहा हूं। अभी के लिए इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है डेली बेसिस पे। अब देखते हैं मंडे के दिन ओपनिंग कहां होती है, देन उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो मैं बता दूंगा क्या करना है, सेल करना है नहीं करना है। देखो अगर बड़ा गैप अप हो गया ना तो माइंडसेट देखो कैसे बिहेव करेगा, मैं आपको समझा देता हूं। बड़ा गैप अप हो गया ना तो मार्केट ना साइडवेज रहेगा, मतलब मार्केट स्लो 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 ऊपर जाएगा। उसके बाद में फिर से एक ऐसी ऐसी कैंडल नीचे की तरफ बनेगी ताकि इस वाले जोन में बियर्स को ट्रैप किया जाए, उनको बियरिश किया जाए, लोगों को बुलिश ना रखा जाए। मार्केट ऐसे ही जब ऊपर की तरफ जाता है तब ऐसे बिहेव करता है, मतलब जब ऊपर की तरफ जाएगा तब लोगों को बियर बनाया जाएगा, जब नीचे की तरफ जाता रहेगा तब लोगों को बुल बनाया जाएगा। मार्केट चलता ऐसे ही है। जैसे कि आज के दिन ये वाली कैंडल बन गई, ये वाली कैंडल सबको ही याद होगी। यहां पे मैंने मेंबर्स को क्लियरली एक और ट्रेड दिया एंड यही मैंने आप लोग को लिखा कि यहां पे मुझे कोई साइन ऑफ बियरिशनेस नहीं दिख रही है, ओके। समझ में आई मेरी बात? मुझे बहुत अच्छा लगा आज का पोल देख के। अभी तक तो 94% लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मजा ही आ गया इस देख के, मतलब दिल खुश हो गया। जब ये 100% पे था ना, आई वॉज लाइक कि बहुत दिनों के बाद मैंने लोगों को देखा है कि सभी लोगों ने ऑलमोस्ट प्रॉफिट किया है। 6% लोगों ने लॉस किया है, दूसरों का सुन के सेल साइड में थे। गाइस कोशिश करिए, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं हमेशा सही रहूंगा और दूसरे हमेशा गलत होंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं भी गलत होऊंगा, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, सीखने पे फोकस करो गाइस, सिर्फ सीखने पे फोकस करो। मार्केट बहुत पैसा देगा आपको, ट्रस्ट मी। पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, उसके बेसिस पे बोल रहा हूं। ऐसा नहीं होगा कि एसएल हिट नहीं होगे, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट का नियम है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जब तक आपके अंदर इसका एक्सेप्टेंस नहीं आता है आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। आप कितना भी कैपिटल लेकर आओ, आपका कैपिटल 10,000 रहे, आपका कैपिटल 1 लाख रहे, आपका कैपिटल 10 लाख रहे, आपका कैपिटल 1 करोड़ रहे, आपका कैपिटल 10 करोड़ रहे, ये सब का सब जीरो होगा अगर आपने सीखने पे फोकस नहीं किया तो। आपको ये सब कोई नहीं बोलेगा, ना कोई आपको यूट्यूब पे बताएगा, ना कोई आपको कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताएगा। सोशल मीडिया पे क्या बिकता है? सोशल मीडिया पे ये बिकता है, या तो लोगों को डरा कर रखो और एल्स लोगों को जो है ये बताओ कि मैं कितनी गाड़ी खरीद रहा हूं। लोगों को पैसा बताओ, लोगों के अंदर ग्रीड लाओ। ये ग्रीड की वजह से आप लोग लॉस करते हो। ये शायद बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आएगी, लेकिन अगर किसी एक को भी समझ में आ गई ना ये बात, आज मैं बहुत खुश हूं गाइस। मैं क्यों खुश हूं मैं आपको बताता हूं। जिसने ना ये वाला पोस्ट नहीं देखा है ना, वो जाके ये वाला पोस्ट देखे। ये वाला पोस्ट ना बहुत गौर से जाके, चाहे तो आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे मेंबर ने जो 7 महीने से है और सीखने पे फुल फोकस है इनका,
7 महीने में इन्होंने 50,000 से 3 लाख तक का कैपिटल किया हुआ है, उससे भी ज्यादा का किया हुआ है। अब जाके वो बिना लोन के अपनी बाइक खरीदने जा रहे। मैं इतना प्राउड हूं इन पे, मैं मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ आता है। गाइस बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप आज पैसा डालोगे वो कल डबल होगा, ट्रिपल होगा, नहीं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करोगे एंड आप सिर्फ सीखने पे फोकस रखोगे, अपना एटीट्यूड और एरोगेंस बाहर रखोगे, मार्केट आपको इतना पैसा देगा। देखो मैं आपको ना क्लियरली बोलता हूं, चलो मैं आपको ये ना रील में समझाऊंगा ये चीज कि मार्केट पैसा किसको देता है। ओके, रील का वेट करना। अगर आपको रील चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको रील चाहिए, वीकेंड में फिर मैं आपको पोस्ट करके बताऊंगा। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब सब लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।